दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम कालीचरण कसाई है और मैं यही कौशाम्बी जिले के गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का नाम कमला था। मेरी बीवी कमला से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुनील कुमार है। क्या बताऊं दोस्तों, मेरी आदत बचपन में ही कुछ आवारा लोगों की पड़ गई। मैं शराब पीना, जुआ खेलना, यहाँ तक कि रंडियों के कोठे पे जाना पसंद कर लिया। यह बात मेरी बीवी कमला को बहुत बुरी लगी। उसने मुझको बहुत समझाया, लेकिन मैं उसकी एक भी बात नहीं माना। एक दिन की बात है, मैं शराब पी के आया और अपनी बीवी कमला से जुआ खेलने के लिए पैसा मांगने लगा। यह बात उसको बहुत बुरी लगी। उसने पैसा देना से इनकार किया और मैं गुस्से में आया, उस चांडाली का गला दबा करके मार डाला। लेकिन कि मेरा बेटा सुनील वो कहीं से छुप करके देख रहा था। उसने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई, मुझको हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया और दोस्तों मुझको 20 साल की सजा हो गई। उधर मैं जेल में सजा काट रहा था और इधर घर पर मेरा बेटा सुनील और नालायक एक भिखारी से शादी कर लिया जिस बहू का नाम फूलकली है। फूलकली से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुमन है। दोस्तों, मैं जेल से छूट करके घर वापस आया। मैंने उसके कारनामे को देखा, गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। मैं भी आवेश में आया, अपनी दूसरी शादी रचा लिया। मेरी दूसरी बीवी का नाम चमेला रानी है। मेरी रानी चमेला देखने में तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे कीचड़ में गुलाब खिला हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। कमी इस बात की है कि बचपन में उसकी कमर में चोट आ गई और उसकी कमर हमेशा हिलती डुलती रहती है। दोस्तों, लेकिन कि मेरी बीवी चमेला वो भी अपने साथ एक बच्चे को लाई है जिसका नाम सुमन कुमार है। दोस्तों, तब से मेरा परिवार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कि क्या बताऊं, उससे भी अच्छी मेरी बहू फूलकली है। मैं जब भी फूलकली को देखता हूं तो मेरा जी मचल जाता है, लेकिन मजबूरी बस कुछ कह नहीं पाता हूं। आज मौका अच्छा है, मेरा बेटा सुनील वो खेतों में काम करने गया है और मेरी रानी चमेला वो कहीं घूमने चली गई है और शुभम वो भी स्कूल गया है और इस वक्त बहू अकेली घर में है। मैं चलता हूँ, बहू से कुछ जरूरी बात करूंगा, लेकिन मेरा एक नौकर है जिसका नाम मनु है। वो नालायक हर वक्त गायब रहता है। मैं यही बैठता हूँ, देखता हूँ कहाँ रहता है और कब आता है। हम कहा बाबू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन एक बात बताओ मनु, तुम हर वक्त गायब रहते हो, समय से ड्यूटी पे नहीं आते हो, कहाँ रहते हो? बाबू साहब आपसे का बचाई, बड़ी खुशी की बात बा, बड़ी दुख की बात बा। क्या कहा? हाँ। खुशी की बात है। हाँ। और दुख की भी बात है। हाँ बाबू, क्या बात है बोलो? बड़ी खुशी की बात है कि हमें खिप पिलाई दिया है रे, यानी कुतिया पाल रखा है। हाँ। तो एक खिप पिलाई दिया है, पिलाई के 2 बच्चा पैदा भैल, एक का नाम सापुन रखे, एक का नाम अपुन। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं बाबूजी, कुतिया एक का नाम सापुन, एक का नाम अपुन, सापुन मर गया। हम आपसे पूछते हैं कुतिया का दूध कौन पिया? इधर आ, इधर आ बे, इधर आ। एक का नाम सापुन और एक का नाम अपुन। अच्छा, सापुन मर गया। हाँ, आपसे पूछते हैं कुतिया का दूध बच्चा कौन है?
अच्छा साला फंसाई दी है कहूँ पंचौ कहा तही अपन तो सार हमारी के फंसाई। बाबू साहेब हाँ बोल। कुतिया दूध ठुर्राई गया रहा। अच्छा हराम दादे नालायक साले घंटों भर भाषण दिया। बाबूजी मारा रहा। बाबू साहेब बदमाश कहीं का। इतना नहीं बाबूजी। हाँ तो पूछे से पहले तू लगा ढूंढाई। अरे वैसी बात ही करता है। बाबू साहेब हमारे ससुरारी में चार चार मौत हो गई। वो बात साले क्या कहा चार चार मौत हो गई? कौन कौन मरा रे? बाबू साहेब प्लीज कम सिट डाउन। बाबूजी की मोरई रे करे जवा की मोरई रे करे जवा पहिला तो मरी गई बापा का सब दुनिया। मोरई रे करे जवा की खड़ा हो जा। और दूसरी मौत किसकी हुई रे? प्लीज कम सिट डाउन। बाबू साहेब की मोरई रे अनारा। क्यों बे क्या कर रहा है? हमारे ससुराल में हमारे सारे की अनहरा रहा। तो साले इशारा मेरी तरफ हाँ तैया चला मारूंगा साले खड़े उधर जाएगी। बाबूजी बैठे की मोरई करे जवा की मोरई करे जवा और दूसरा तो मरियई लड़ी कली कई रानी। की मोरई में क्यों बे साले क्या कर रहा है? बाबू साहब हमारे ससुराली में एक ही हमारे सार मेहरा रहा। अच्छा तो इशारा मेरी तरफ कर रहा है। हाँ हाँ तैया इतना जूता मारूंगा सर का बाल साले जमीन पे गिर जाएगा। बदतमीज कहीं का। हाँ तैया चला जा था। हाथ को कंट्रोल में रखो। बाबू साहब प्लीज कम सिट डाउन। की मोरई करे जवा की मोरई करे जवा और चौथा तो मरियई। बाबू साहब चौथा तो मरी गई हमारी ससुरिया। मोरई रे करे जवा की मोरई रे करे खड़े हो जाओ। पहली मौत अरे बोरे तेरे हाथ दूर तेरे बाप की समझी मर गई। चल साले। और दूसरी मौत तेरे बच्चों की नानी मर गई। और तीसरी मौत तेरी सासू मां मर गई। चौथी मौत किसकी हुई रे? चौथी मौत किसकी बोला? पहला तो हमारे लड़कन का नानी मर गई। ये दूसरा हमारे मेहरारू के माई मर गई। दो तीसरा हमारे बाप का समधीन मर गई। चौथा हमारे सास मर गई। कमीने ये बता साले चारों मिला के एक ही बात हुई या कि हरामजादे?
बदतमीज कहीं का। मारा हमके मारा। चल चल। जब हम अपने ससुरारी कुकरे के नहीं पहुंचत रहे। साले कुत्ता तो है ही है। तो कुत्ता किसको बोला बे? अभी बता दूंगा। ये बता रहे बे किसको कह रहा है? अपने आप को। अच्छा इशारा मेरी तरफ कर रहा है। ओके बेटा। फिर साला बोला क्या रे मैं तेरा बेटा हूँ? अपने आप को बोला। अपने आप को बोला। तब बकवास बंद कर। जब अपने ससुरारी जात रहे, जैसे खटिया पर बैठी देखा था ये हमार सासू एक लोटा पानी एक भाव की मुतासा लेके पहुंचाई। खुलवाया साले। अबे बतासा और लोटे में पानी। जो उज्जर उज्जर गोल गोल हो था। अबे वही बतासा साले। हम सोचा मुतासा का। देखो बकवास मत करो। ये बताओ इस वक्त घर में कौन कौन है? इस समय सबसे पहले बड़का भैया रहे। हाँ तो ओकरे बाद देखा तही माऊ रही। तो इस वक्त कहाँ है लोग? घर पे आराम कर रहे हैं। घर पे आराम कर रहे हैं? हाँ। क्यों बे? सुनील तो खेतों में काम करने गया होगा। वहीं एक लोटा पानी ले घरे आना था, तनिक देरी आराम करे लगा। अच्छा तो चला गया। हाँ। और मेरी रानी चमेला भी नहीं है? नहीं है कि है? हैं? हाँ। अबे उसने मुझसे कहा था कि मैं घूमने जा रही हूँ। घूम गई रही ना, घरे आए के फर्स्ट क्लास साड़ी पहन के फिर शॉपिंग कराई गई यहाँ। अच्छा यानी कहने का मतलब कि बहुत फूल कली इस वक्त हवेली में अकेले है। ठीक है बोलो मैं चलता हूँ बहुत फूल कली के पास। आज कुछ ऐसा जरूरी काम है, उससे कुछ जरूरी बात करना है। अब चली जो चला जल्दी हो चाचा उतरी चली चले। ठीक है मैं चल रहा हूँ। नहीं कहूँ घर ही में मंदिर बनऊबई तीरथ करई नहीं कहूँ। सासु मोर गौरा ससुर महादेवा। सासु मोरी गौरा सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा। सासु मोरी गौरा ससुर महादेवा। ससुर महादेवा ससुर महादेवा ससुर महादेवा। हाय राम सैया जी के आरती उतारे पई हो। सैया जी के आरती उतारे पई रथ करई नाही कहूँ जई। अरे मोनू मोनू बेटा। भाभी माँ के चरणों में छोटे बेटे का नमस्कार हो। भाभी माँ मोनू बेटा ये बता बेटा। हाँ भाभी माँ। तू तो जानता है मुझे, हाँ लेकिन ये भैया बाबू मुझे नहीं जानते। ये बात ये सत्य रहने है। वाली कहाँ की है ये? सत्य है माँ। अपना परिचय बता दीजिए मैया। बाबूजी मेरा नाम फूल कली है बाबूजी, और मैं कल्पनापुर गांव की रहने वाली हूँ। एक मेरा भैया है जिसका नाम रणविजय है बाबूजी। लेकिन बचपन में मेरे बाप बाप मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे भगवान को प्यारे हो गए। मेरा भैया रणविजय और मैं अकेले इस दुनिया में तर भटक कर ठोकरें खाने लगे। भैया को लिवाकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में चली गई बाबूजी।
उसी गंगा के किनारे गई बाबूजी। मैं मेरा भैया रणविजय एक नाव पे बैठे और नाव डगमगा के डूब गई और मेरा भैया मुझसे जुदा। मेरा भैया मुझसे जुदा हो गया बाबूजी। मैं अपने भैया को ढूंढते ढूंढते खानपुर गांव में आई बाबूजी। एक सुनील नाम के लड़के से मुझसे प्यार हो गया बाबूजी और वो मुझसे शादी करके अपने घर ले आए बाबूजी। लेकिन मेरा मुन्ना ना जाने कहाँ होगा। अगर वो आएगा तो सबसे पहले मुझसे खाना मांगेगा। मैं बैठकर अपने मुन्ने को इंतजार करती हूँ। ठीक है फरीमा, बैठिए आप। क्या रे मनुआ? बाबू साहेब ये बता, चाचा घर में कौन है? इसमें भाभी बैठी हैं भाऊजी। जाओ से बोल दो पिताजी आए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। भाभी माँ, क्या बात है मोनू? आपके चाचा जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे ससुर जी? आपके ससुर जी मेरे कमरे में? हाँ। आखिर मुन्ना क्या बात हो गई? क्या मजबूरी आ गई जो कि मेरे ससुर जी मुझसे मेरे कमरे में बात करने के लिए आए हैं? भाभी माँ, ये तो मैं नहीं जान सकता कि चाचा जी कौन सी कारण हुई कि आपके पास आ गए हैं। ये मैं नहीं जानता। अब हम तो कल आए, चलिए चाचा से मिलाई देते हैं। ससुर जी के कदमों में बहु फूल कली का बार बार प्रणाम। खुश रहो। देखो बहु फूल कली, मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ तुमको ये मालूम नहीं होगा। आखिर क्या बात है, क्या कारण है बाबूजी? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना गम बहू अकेली क्यों बैठी हो तुम इतना गम की, और आज जवानी रानी अपनी कर दो मेरे आप। कर दो मेरे अधीन जाने मन, मुझको गले लगाओ, और लगी प्यास बरसों की रानी मेरी आज नहीं कोई है घर में अपने, ना इतना शर्माओ, और बाहों में भरकर प्यार का झूला मुझको आज झूला। अरे बहू तू
हमारी बात। दे दो मुझे जवानी और मौत के मुंह में भेज तुम्हें दूं अगर बात ना। तुम मेरा जी बचल जाता है, लेकिन मजबूरी बस कुछ कह नहीं पाता हूँ। आज मौका अच्छा है, घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। अरे एक बार मेरे गले से जाओ, मेरा दिल की प्यास बुझा दो ना। आओ बन के कलयुगी ना। तो लूट न सकते लाज मेरी आज बन के कलयुगी ना। और ससुरी बहू के रिश्ते में नहीं लगाओ ससुर बहू के। क्या आवाज है मेरी जान? देखो मैं जो कह रहा हूं मेरी बात स्वीकार करो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार करूंगा। ससुर जी तुम्हें तो ऐसी बात कहते हुए चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए ससुर जी। अरे मैं आपकी बेटी समान हूं, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। खबरदार, अगर दोबारा जवान निकाला बेटी का तो बहुत बुरा होगा। सुन मेरी बात। नाम काली चरण कर में काला मेरा, आए जो जी में मनमानी करता हूं मैं। लाज तेरी बचाने आए कोई, तेरे भगवान से भी ना डरता हूं। खोल के सुन लो, मेरा नाम कालीचरण कसाई है। मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश किया तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लाज मेरी बचाने कन्हैया आएगा, छू न सकता कमीने मेरी तू बदन। जा चला जा इसी में आज भलाई तेरी, जा चला जा इसी में भलाई तेरी। क्या रे, किस कन्हैया की बात करती है? उस साले माखन चोर की। मेरे सामने कोई नहीं आएगा, वो मेरा नाम सुनते ही साला 20 कदम पीछे हट जाएगा। अभी भी मौका है, एक बार प्यार से गले लग जाओ, नहीं तो आज कालीचरण जबरदस्ती अपने दिल की हवस पूरी करेगा। कमीने कुत्ते, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मेरी बात आज तुझको मानना होगा, मानना होगा। देखता हूँ कौन साला तुझको बचाने आता है। बुला जिसको बुलाना हो। मुझे बचाने मेरे कृष्ण करैया भगवान आएंगे, कमीने भगवान। साला नहीं आएगा।
कहती रच के अरे राम हो एक अरे शर्म ना आइला कोने हर जाई के करे हर जाई बेस्या बोल का गलती हमार मन से दू केस रे नहीं ससुर जी को सासू जबरन सता नहीं सासू मैं भगवान की कसम खा के कर रही हूँ सासू माँ, मैंने ससुर जी को जबरन नहीं कुछ किया सासू माँ। पलकुन मेरे कमरे में ससुर जी आकर मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने लगे सासू माँ। सही बोलत बाटी रे, सही बोलत बाटी सासू माँ, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ सासू माँ, मैं सही बोल रही सासू माँ। चल उधर चल, चलो चल। का हो? हाँ बोलो। अरे हम मर गए यही को। अरे तुम पागल हो गए हो क्या बात है बोलो। पागल हमसे अंग्रेजी छाटे चले हैं। अरे बोलो कि क्या बात है। ये बतावा हम तो का ना निकले आगे क्या? अरे मुझको तो बहुत अच्छी लगती हो। ये बतावा ये कहा दिबा कि हमारे कमरे में आए ना हमारे साथे जबरदस्ती करे चाहत रहे। ये बताओ क्या तुमको विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमका नहीं विश्वास बा। देखो मैं आया घर पे तो तुम नहीं थी। का कहा चाहता है ये? चाचा हाँ बोल। कि माई है ऐसे कैसे कराती है? तुझको नहीं मालूम है साले, उनकी हमेशा की आदत है। उनकी कमर में चोट आई है जब मालूम है ना। अच्छा चाचा ये बतावा माई तो होगा कैसे लागा थी? कैसे लगती है? साले तुमको क्या बताओ कैसे लगती है, बदतमीज कहीं का। माई हमके जना ना हाँ घोड़ी लखा इतना जीता मारूंगा साले। देखो मैं जब आया कि बहू एक गिलास पानी लाओ, मैं इससे पानी मांगा और ये चांडालिन मुझसे उल्टी सीधी भाषा बोलना शुरू कर दिया। इधर चला था। अरे रार का बिटिया तोहार भाई बापोर हो जा। करे घरे में तोर मन से धुबा, हमारा ही मन से धु तो का निकला था। करे बाप है ना तोर, बाप है तू हर जाइए और रोड को कितना तक छिनार निकल गए रंडी। मनुआ खबरदार हम चबाई ना तो का कच्चे चबा। एक बात कही गई माई। हाँ बोल। आते दुपस्ता मेहरारू के मारा दिया तोरा भगवान चाहे कबहू ठेपी न खोली। दादा की दाढ़ी में चाहिए सर यहाँ हो। हाँ बोलो। का किया जाए करे साथी? देखो कोई ऐसी चाल चलो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अरे को पकड़ धोतिये पकड़ सोची ना। हाँ बोलो। हमारी है विचार कहत बा ई रंडी एक जान से मार डावा। सही कह रही हो। जान से मार डावा रहे बांस न बाजे बांसुरी। काका आया
कौन आ गया बे? ये आगे भगेलू विश्वकर्मा, भगेलू विश्वकर्मा, ये भैया नरीपुर वाले साहब आगे जो माइक ऐसे 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 करता है डायल पे। अच्छा कहे ना दया शंकर भैया जवान है सुबेरे ए भाई तो सुबेरे पानी झरी ही कहे है भगेलू विश्वकर्मा भैया देते हैं 11 रुपये पुरस्कार, 100 रुपये से 11 रुपये पुरस्कार पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। कहा माइक तो है जो ऐसे ऐसे आज के बाद सड़ी आलू वाले कहलाते हैं कि माई के पानी ढील दे ही। अबे माई के पानी चमड़ी नेर लेब रे हटिया से। एक बात कही गई माई। हाँ बोल क्या? तू यहाँ से जा। जाता ही हाँ बाजार जाना है, चला जा सब्जी लेके आ। 10 रुपया। जाओ घर पे अलमारी में पैसा रखा हुआ है, ओके। तोड़ करके ले लेना, ठीक है? जाओ। क्यों मेरी रानी से मिला? देखो समय नहीं है, जल्दी करो। ज्यादा देर जिन करा अरे मार डाल करंडी हरा सासू माँ अरे कैसे चलता एक ही तही नोखे यार नहला रुए रे। अरे हम हूँ दुल्हन बलही मिला आज हमार बुढ़ाई आई जब रोन का बिटिया हो। अरे गला मेरी माँ का ना आजी दबाना, गला मेरी तो गला मेरी माँ का नया जी दबाना, खता मेरी माँ का शुभम से बताना। शुभम आजा आजी को बोलो आखिर मेरी माँ के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो? मेरी माँ का गला क्यों दाब के मारना चाहते हो? हाथ मुझ पे उठाकर शुभम सुनो अपने हक में कमीने अच्छा किया जान से मार डालो तुझे बेशरम अपने हक में कमीने ना अच्छा कान खोल के सुनो सुबह। अरे तूने बातों को समझा नहीं और हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुझसे तो सुनी बहुत महंगी पड़ेगी रे। अरे शुभमुआ क्या है बेटवा? अरे नाती प्यार से पूछे होता हमार बात सुना बेटवा। बोलो आखिर क्या कहना चाहती हो? अरे तेरी माँ शुभमुआ बड़ी है आवारा। बेरहमी से बाबा को तेरे है मारा, बेरहमी से अगर इनको मैं बचाने न आती, इन्हें मैं अभी बचाने न आती, बड़ी हरजाई है माँ। हमरे बिटवा
इतना बढ़िया हमारा आदमी मान सम्मान बा, यही मारी मारे कि ऐसे मारत ही रहे तब हम आई गए बेटवा। अरे ढोड़वा दबा रहे बोल लल्ला, अरे मोर भैया। देखिए यारी, हमसे अगर गलती हो गई है तो हमें क्षमा करो, लेकिन पहले मैं अपनी माँ से सारी बात पूछना चाहूंगा। ए बेटवा, हे नाती, ओकर चित्ता पगलान बा, बोले ज्ञान तो बोले तान, वैसे कुछ पूछा उछा जी बहुत हर जाए रंडी। चुप रहो, अपनी जबान को कम से कम सुधारो। बार बार माँ को गाली देती चली आ रही हो और माँ की गलती भी निकाल रही हो। क्या हमारे लोगों की बात पे तुमको विश्वास नहीं है? क्यों नहीं विश्वास है? तो लेकिन मैं माँ से बगैर पूछे मुझे विश्वास नहीं होगा दादा। ठीक है, अगर यही बात है पूछ लो, जल्दी करो। अरे राम हो माँ, अरे ओ माँ, तेरा बेटा तुझसे कुछ पूछना चाहता है माँ। पूछता मम्मी बेटा तुम्हारा शुभम, मारे बाबा को तूने है किस लिए है दिया। आज सचमुच न मुझसे बताई, अगर बाबा को मार मैया है तूने दिया। और माँ, आखिर दादा दादी को क्यों, दादा के ऊपर क्यों हाथ उठाई और पिताजी के नाम क्यों इतना खराब कर रही हो माँ? तो सच बताती हूँ बेटा शुभम, मैं तुझे दादा को मैंने तेरी है मारी क्यों, मेरे कमरे में आकर सताने लगे, इसलिए दादा को मैंने मारी। क्या कर रही हूँ माँ? हाँ शुभम बेटा, तेरे दादा मेरे कमरे में आकर मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने लगे शुभम, इसलिए तेरे दादा को मैंने मारी हूँ शुभम। इतने में नहीं शुभम, इतने में सासू माँ आई, मेरा गला दाब के जान से मार देना चाहती थी शुभम। तो का चबात यहाँ क्या दादी, मेरी माँ सच कह रही है? अरे का सच, तुहो सच का तहु सच बोलत, का सच कहे सरे? मेरी बात सुनो दादी, राजा जी को समझाता है ये शुभम, जाओ मनहूस चेहरे को लेकर निकल, वरना शुभम मार दे। अरे इतना तुम्हें आए पहचानी में ना ये चेहरा तेरा। क्या हो रहा है शुभम, पागल हो गया है? मेरी माँ की इज्जत साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। तुम लोगों की भलाई है कि हाँ अपना मनहूस चेहरा लेकर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्यों? ये बताओ, हमारे लोगों की बात पर जिसको विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं हम ऐसा काम कर सकते हैं? क्या मेरी माँ झूठ बोल सकती है? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप भी झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, अरे राम, जा तो रहा हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर इस सब बात का बदला ना लिया
तो मेरा नाम कालीचरण कसाई है। मैं भी आपका ही खून का बेटा हूं। मैं आपका बदला देख लूंगा, चले जाओ यहाँ से। क्यों जी? बहुत बढ़िया कहा भैया। तो आप कहाँ थे? ये चाचा साला घर में करता है बहुत आचा पाचा। चाचा आचा पाचा कर रहा था तो तुम कहाँ गए थे? भैया हम घरवा में आलू निकोलत रहे। वो किस लिए? जलाता है चोखा बनाए तो आराम से लिट्टी भौरी लगाए चापी। यानी तो ये पेड़ की पड़ी है। हाँ, यहाँ माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने जा रहा था। यानी कि भौजी के ऊपर हाथ लगाए है। हाँ तो हर दादाजी दादाजी, बहुत मैं छिनरा। कभी भी ऐसा नहीं समझा था अपने दादा को। इस समल्ला भाई तू तो चला रह गया, हम होते साले के अंदर घुस को होटल खोल दी। और देखो दादी की भी ये मजाल कि दादा के कहने पर मेरी माँ को मारने चली थी, उसे जान से मारना चाहती एक बात थी। कही भाई साहब, चाची ना एक नंबर के बदमाश लागा थी। लगती है कि है। हवा है क्या अंदाजे का भैया? तो तुम कैसे अंदाज लिए? उनके चाल ढाल से। अरे मोनू, हम भी जानते हैं कि हमारी दादी सौतेली है। अगर सगी होती तो अपने